हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार एंड वेलकम टू यू योर यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल टेक्निक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कराया था कि क्या अलजेब्राइक इक्वेशन होती है, क्या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती है और किस किस मेथड से हम उसके रूट फाइंड करते हैं या अप्रोक्सीमेट जीरोस या अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज हम अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, रूट फाइंड करना सीखेंगे या जीरोस फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में बाइसेक्शन मेथड, जिससे कि हम रूट्स फाइंड करेंगे अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की। तो सबसे पहला इसमें मेथड हम सीखने वाले हैं कि बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड से हम कैसे अप्रोक्सीमेट रूट किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का फाइंड कर सकते हैं। मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट्स या रूट्स को जीरोस भी कहते हैं, जीरोस ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है, और मेथड का नाम है बाइसेक्शन मेथड। रूट को फाइंड करने के लिए जो बेसिक चीजें मैं बताऊंगा ये सभी मेथड्स में लगेगी, जो कि स्टार्टिंग में बताने वाला हूं। हमने सबसे पहले कंसीडर किया कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो एफ एक्स इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है। ये हमारी अलजेब्राइक इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल फॉर्म में हो सकती है, या हमारी ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू जीरो जिससे इक्वेशन बनी है, ये किसी इंटरवल ए बी में डिफाइन है। ठीक है, ये इंटरवल ए बी में डिफाइन है, तो सिंपल सी बात है ए बी में ही इसका रूट जो है हमें मिलेगा। अब रूट को फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक अजम्पशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर x को a रखेंगे और एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब एंडिंग पॉइंट पर a और b हमारे एंडिंग पॉइंट इंटरवल के, तो एफ ए की वैल्यू निकालेंगे। और एफ ए की वैल्यू मैंने कंसीडर की कि यहां पर निगेटिव आएगी। ठीक है, जिसको मैंने लेस देन जीरो लिखा है, यानी कि निगेटिव हमारी एफ ए की वैल्यू आएगी। ऑन द अदर हैंड हमने जो लास्ट वैल्यू है b, ठीक है, एफ बी की वैल्यू फाइंड की और ये मैंने कंसीडर कर ली कि हमारी पॉजिटिव आएगी। तो अगर एफ ए की वैल्यू उस तरीके से निगेटिव आती है और एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ऑब्वियसली आपको ये पता है कि अगर हम एफ ए और एफ बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये वैल्यू निगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा निगेटिव मिलेगी। निगेटिव का मतलब लेस देन जीरो होगी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि अगर एफ ए हमारा जो है लेस देन जीरो है यानी कि निगेटिव है, एफ बी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो है यानी कि पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली एफ ए एफ बी जो है हमेशा मल्टीप्लाई में लेस देन जीरो होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मतलब एफ ए की वैल्यू हमारी निगेटिव आए और एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो इससे हमें ये पता लगता है कि कम से कम एक रूट हमारा ए बी इंटरवल में इस इक्वेशन का लाई करता है। वही मैंने लिखा है, देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो लाइज इन द इंटरवल ए बी। एक रूट तो कम से कम आपको इस इंटरवल में मिलेगा। ठीक है, अब बाइसेक्शन मेथड क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिगर से पहले आपको बताता हूं। ये मैंने लिया एक्स एक्सिस है और ये मैंने कंसिडर किया वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस बनाने के बाद मैंने ग्राफ बनाया। मैंने सपोज किया कि ये हमारा फंक्शन का कुछ ग्राफ है इस तरीके से, ये हमारा फंक्शन का कोई ग्राफ है। ठीक है, और ये डिफाइन है हमारा ए से बी तक, यानी कि जो वैल्यू है हमारी यहां पर होगा एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, और ये जो वैल्यू है हमारी जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, ये वाली वैल्यू ये होगी x इक्वल टू बी। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन की x इक्वल टू ए पर वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिली है निगेटिव, यानी कि जो एफ ए की वैल्यू है वो हमारी लेस देन जीरो है। ठीक है, और यहां पर जो x बराबर b पर आपको इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो आपको आपने कंसिडर की है एफ बी, और वो हमने मानी है पॉजिटिव। ठीक है, तो एफ ए की वैल्यू हमने ली है यहां पर निगेटिव और एफ बी की वैल्यू हमने ली है यहां पर पॉजिटिव, तो ये हमारा एफ बी होगा और एफ बी की वैल्यू हमारी है पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो इस ए बी इंटरवल में, ये जो इंटरवल है आपका यहां से लेकर यहां तक, ये जो ए बी इंटरवल है, ठीक है, इसमें इंटरवल में इसका एक रूट कम से कम लाई करेगा। ठीक है, उसको हम बाइसेक्शन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, बाइसेक्शन में हम क्या करते हैं, इस इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे एंडिंग पॉइंट को लेकर के, a प्लस बी अपॉन टू। हमने इस इंटरवल को बाइसेक्ट किया,
a प्लस बी अपॉन 2 वैल्यू आई और मैंने कंसिडर कर लिया ये वैल्यू हमारी x1 के इक्वल है, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन 2 ये मैंने कंसिडर किया, लगभग यहां पर हमारी वैल्यू है सपोज दैट, और ये हमारा x1 है और ये इंटरवल को बाइसेक्ट करके मिला जो कि a प्लस बी अपॉन 2 के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस x1 पर हम जो बाइसेक्ट करके इंटरवल हमने निकाला है वैल्यू, ठीक है, इस x1 पर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। एफ x1 हम फाइंड करेंगे, मतलब x1 हम x की जगह पे पुट करेंगे और एफ x1 फाइंड करेंगे। तो यहां पर दो केस आ सकते हैं, या तो ये लेस देन जीरो आएगा या फिर ये ग्रेटर देन जीरो आएगा। यहां पर दो केस बनेंगे, या तो ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो यदि एफ x1 की वैल्यू, ये जो आपकी एफ x1 की वैल्यू आएगी हमारी यहां पर, ठीक है, यदि ये वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव तो इंटरवल वहां से यहां पर आ जाएगा, मतलब ये श्रंक हो जाएगा, इस तरफ हम मूव कर जाएंगे और जो रूट है हमारी इक्वेशन का वो लाई कर जाएगा इस a और x1 के बीच में। तो रूट लाई करेगा हमारा a और x1 इंटरवल के बीच में, अगर fx1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर इस fx1 की वैल्यू आती है हमारी निगेटिव, अगर fx1 की वैल्यू हमारी निगेटिव आती है, ठीक है, तो निगेटिव आती है तो इंटरवल जो है इधर मूव कर जाएगा। ये निगेटिव था यहां पर वैल्यू और ये निगेटिव आई है तो इंटरवल हमारा इधर श्रंक कर जाएगा, मूव कर जाएगा, और रूट लाई करेगा हमारा x1 और b के बीच में, ठीक है। ये x1 इंटरवल और b इंटरवल इसके बीच में लाई कर जाएगा, ठीक है। तो हमें यही देखना होता है कि इंटरवल को बाइसेक्ट करते जाएंगे, और अगर निगेटिव आए तो इंटरवल उधर से श्रंक होना है, ठीक है, इधर की तरफ आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव आए तो इंटरवल इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसा करते करते अगर इस रिपीट को हम बार बार यूज करते हैं तो ऐसा करते करते इंटरवल हमारा ये धीरे धीरे वहां पर पहुंच जाएगा जो कि इस फंक्शन इक्वेशन के लिए अप्रोक्सीमेट रूट होगा, ठीक है। तो इटरेशन को हम बार बार रिपीट करते हैं और जितने डिजायर्ड एक्यूरेसी, मतलब जितने वैल्यू तक हमें, डेसिमल वैल्यू तक हमें आंसर पूछा है वहां तक हमें जाना होता है और वहां तक हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिल जाता है। अप्रोक्सीमेट रूट तो आएगा ही, कभी कभी एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट मतलब कभी कभी सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट डेसिमल की फॉर्म में आता है तो अप्रोक्सीमेट रूट होता है। इसमें एरर होती है, एरर कई टाइप की होती है जो कि आगे कभी बताएंगे डिटेल में आपको। तो ये बाइसेक्शन मेथड का रूल है ना, हम इंटरवल को बाइसेक्ट करते जाएंगे, इंटरवल को श्रंक करते जाएंगे और धीरे धीरे हम अप्रोच कर जाते हैं, ठीक है, उस वैल्यू पर जो कि इस इक्वेशन के लिए रूट का काम करेगा। तो ये ग्राफिकल मेथड जानने के बाद यही सब चीजें मैंने नीचे लिखी है, ठीक है, यही सब चीजें मैंने लिखी है कि अगर हम इंटरवल को बाइसेक्ट करें, उस वैल्यू को हम x1 मान ले और हम मान ले कि ये इसके लिए अप्रोक्सीमेट रूट है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट रूट है ये हमने मान लिया। अगर fx1 आ जाता है डायरेक्ट जीरो के बराबर, इसका मतलब तो यही एग्जैक्ट रूट हो जाएगा, डिफरेंस यही एग्जैक्ट रूट हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये आ जाता है हमारा पॉजिटिव, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर ये पॉजिटिव आता है तो इंटरवल हमारा पॉजिटिव साइड से, बी पर वैल्यू पॉजिटिव थी तो इंटरवल हमारा पॉजिटिव साइड से जो है श्रंक हो जाएगा और रूट लाई करेगा हमारा ए और x1 इंटरवल में। अगर पॉजिटिव आएगा तो इधर की तरफ मूव कर जाएगा इंटरवल। और अगर हमारा आता है देन रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द इंटरवल दिस, अगर रूट हमारा ए और x1 के बीच में जाएगा तो इसी केस को हम फिर से रिपीट कर देंगे, फिर से इनकी बाइसेक्ट करेंगे a प्लस x1 अपॉन 2 से, जो भी वैल्यू आएगी उस पर देखेंगे निगेटिव है पॉजिटिव है, इंटरवल को श्रंक करते करते धीरे धीरे रूट की तरफ मूव करना होता है। सेम मैंने ये नीचे लिखा है कि अगर आपका निगेटिव वैल्यू आती है तो इंटरवल जो है आपका उधर से श्रंक कर जाएगा और रूट लाई करेगा x1 और b इंटरवल के बीच में, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस हम इस इंटरवल में लगाएंगे, मतलब इसको भी हम बाइसेक्ट करेंगे, x1 प्लस बी अपॉन 2 निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उस पर फंक्शन की वैल्यू, और ये इंटरवल हमारा धीरे धीरे रूट की तरफ मूव कर जाएगा। अब आपको इटरेशंस करने कहां तक है, ठीक है, ये मैंने लिखा है रिपीट द प्रोसेस अंटिल वी फाइंड द रूट विद डिजायर्ड एक्यूरेसी। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि आप यहां पर 3 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस तक रूट को फाइंड कीजिए। तो इटरेशन आपको तब तक करना है जब तक कि लास्ट में 2 इटरेशन में जितने डेसिमल प्लेस तक वैल्यू पूछी है वो इक्वल ना आने शुरू हो जाए, तब तक इटरेशन करना होता है। और मैं आपको बता दूं बाइसेक्शन मेथड जो आपके सिलेबस में है, रेगुलर फाल्सी मेथड जो आपके सिलेबस में है, इनमें इटरेशन थोड़ा ज्यादा होते हैं, इनकी रेट ऑफ कन्वर्जेंसी थोड़ा स्लो है। लेकिन एक मेथड आप पढ़ेंगे न्यूटन रेप्सन मेथड, जिसमें इटरेशन बहुत कम होते हैं, उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंसी ट्वाइस हो जाएगी। मतलब जो क्वेश्चन आप यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड से करेंगे, अगर यहाँ पर 12 इटरेशन में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो न्यूटन रेप्सन मेथड से वो 4 या 5 में हो जाता है। न्यूटन रेप्सन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, आगे हम उसको कवर करेंगे अपने वीडियोस में। चलिए, ये तो हो गया हमारा इसका मेथड। अब हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेटर अच्छे से चलाना आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा यूज है। कैलकुलेटर से log की वैल्यू, साइन की वैल्यू, डिग्री में, रेडियन में, ये सब चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूज निकालने पड़ेगी जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका कि फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ये फंक्शन आपको दिया है, इक्वेशन आपको दिया है, और इसके रूट हमें कहा है कि 1 और 2 के बीच में लाई करता है। अगर इसके रूट 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं तो उस अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड करना है बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसने कहा है कि आप 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट रूट निकालिए। चलिए कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। पहले सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दिया उसको फंक्शन के बराबर मान लेते हैं। लेट हमने कंसीडर किया कि हमारा फंक्शन है, और फंक्शन हमारा बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, और 1 इधर आकर के -1, और डिफाइन है ये इन द इंटरवल 1, 2 में। ठीक है, और 1, 2 में है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंडिंग पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देन पहले हम वैल्यू निकालते हैं f1 की, मतलब इसमें x को 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 -1, इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा -1, जो कि निगेटिव है, यानी कि जो f1 की वैल्यू है वो लेस देन 0 है। फिर हम निकालेंगे f2 पर वैल्यू, निकालेंगे 2 की पावर 3 -2 -1, जिससे कि आपको मिलेगा 2 2 2 यानी कि 8 -3, जो कि 5 देगा। ये पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे कि आपको रूल बताया, एक वैल्यू पर निगेटिव है, एक वैल्यू पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रूट हमारा 1 2 के बीच में कहीं पर लाई करता है, कम से कम एक रूट। तो ये बात हम लिख देंगे, देयरफॉर एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो इस इंटरवल में 1 और 2 के बीच में कम से कम एक रूट लाई करेगा। फिर हम करते कैसे, चूंकि कैलकुलेटर का यूज है, कैलकुलेशन तो आप अपने आप ही करेंगे, मैं आपको केवल मेथड बताता हूं कि किस मेथड से चल के क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको अभी पता लगा कि जो रूट है हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करता है। फिर हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको रूल बताया है, और हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिखा, मतलब हम पहला अप्रोक्सीमेशन करेंगे। इंटरवल को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो 1 + 2/2, इन दोनों का, इनको बाइसेक्ट कर देंगे तो 1 + 2/2 यानी कि 3/2, जिसको सॉल्व करके 1.5 आएगा। तो x1 हमारा पहला इटरेशन आया, जिसको हमने 1.5 फाइंड किया इंटरवल को बाइसेक्ट करके। फिर जो आपका फंक्शन था हमारा fx इक्वल टू x की पावर 3 -x -1। अब हम इसमें x की जगह पर 1.5 रखेंगे, x की जगह पर 1.5 रखेंगे तो 1.5 की पावर 3 -1.5 -1। कैलकुलेटर आप चला लीजिए, कैलकुलेटर चला के आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जिसको आप कहेंगे 0.875। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू आई है हमारी पॉजिटिव आई है। ये वैल्यू कैसी है हमारी, पॉजिटिव है, मतलब रूट लाई करता था हमारा 1 के और 2 के बीच में, लेकिन आपने बाइसेक्ट इंटरवल को किया, और बाइसेक्ट करके आप पहुंचे कहां पर, यहां पर 1.5 मिड में पहुंच गए बाइसेक्ट करके। ठीक है, और यहां पर जो f ऑफ 1.5 की वैल्यू आई है, ये आई है पॉजिटिव। ठीक है, और ये भी हमारा क्या था, पॉजिटिव, और इस पर वैल्यू थी निगेटिव। तो आप देख सकते हैं अगर ये पॉजिटिव आया है तो इंटरवल इधर श्रंक कर जाएगा, यानी कि रूट हमारा किस किस के बीच में लाई करेगा, 1 और 1.5 के बीच में लाई करेगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर ये पॉजिटिव आया है फिर तो जो रूट है हमारा 1 और 1.5 के बीच में लाई करेगा। यही सेम प्रोसेस अब इसके लिए करेंगे। ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं, इंटरवल बन गया आपका, नया इंटरवल आ गया 1 और 1.5। ठीक है, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे, 1 + 1.5/2, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.25। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.25, जो कि सेकंड इटरेशन हमें x2 देगा। अब fx2 की वैल्यू निकालेंगे, fx2 की वैल्यू अगर निकालते हैं मतलब 1.25 पर वैल्यू निकालते हैं, तो इस वाले फंक्शन में x की जगह पर हम 1.25 रख के सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। आप देख सकते हैं वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव, यानी कि जो हमने 1.5 और 1 के को बाइसेक्ट किया था तो हम पहुंचे थे कहां पर, बाइसेक्ट करके यहां पर पहुंच गए थे लगभग 1.25 पर, और इस पर वैल्यू आई है हमारी निगेटिव। इस पर वैल्यू क्या आई है, निगेटिव, यानी कि जो रूट है वो आपका ये निगेटिव ये पॉजिटिव, रूट लाई करेगा 1.25 और 1.5 के बीच में, इंटरवल इधर से श्रंक हो जाएगा। ठीक है,
इंटरवल हमारा नेगेटिव साइड से इधर श्रंक हो जाएगा। इसका मतलब जो रूट है वो लाई करेगा हमारा 1.25 और 1.5 के बीच में। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम करते जाएंगे जब तक कि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक सेम वैल्यू ना मिलनी शुरू हो जाए। फिर हम चलते हैं थर्ड इटरेशन पर। ठीक है, अब जो आपका न्यू सर्च इंटरवल था, न्यू सर्च इंटरवल बन गया आपका 1.25, जिस पर वैल्यू निगेटिव आई है। ठीक है, और आपका इंटरवल है आपका कितना, सॉरी 1.25 और इंटरवल है आपका 1.5 तक, इस पर वैल्यू पॉजिटिव है। तो आपको ये पता लग गया कि रूट इनके बीच में लाई करता है, तो फिर इनको बाइसेक्ट करेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमने x3 यानी कि 1.25 1.5 अपॉन 2 बाइसेक्ट करके नई वैल्यू निकाली 1.375। फंक्शन में जो आपका फंक्शन था उसमें x की जगह पे हम 1.375 डाल देंगे। अगर x की जगह पे 1.375 डालते हैं तो उसको सॉल्व करके आएगी ये वैल्यू, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। मतलब इस इंटरवल को बाइसेक्ट करके हम पहुंचे थे लगभग यहां पर 1.375 पर, और इस पर वैल्यू आई है पॉजिटिव। तो इंटरवल आपका यहां की बजाय फिर यहां पर श्रंक हो जाएगा। तो रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, रूट लाई करेगा 1.25 और 1.375 के बीच में। ठीक है, तो थर्ड इटरेशन में हमने यही लिखा कि रूट इनके बीच में जाएगा। फिर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऐसी करेंगे, तो फिर अब इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करके वैल्यू आएगी 1.3125। इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे जो कि निगेटिव आएगी। निगेटिव आएगी तो इसका मतलब हमारा जो इंटरवल है उधर की साइड से श्रंक होगा, और रूट लाई करेगा आपका 1.3125 और 1.375 के बीच में। तो इंटरवल आप देख सकते हैं रूट की तरफ धीरे धीरे ही श्रंक होता चला जाएगा। इसी इटरेशन को आप बार बार करते जाएंगे, है ना, जब तक कि 2 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर ना मिल जाए। अब सेम काम आपने किया इस इंटरवल के लिए। ठीक है, ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। 1.3125 और 1.375 का को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करके ये वैल्यू आ गई। इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, एक्स की जगह पे फंक्शन में रखा, तो आपने देखा ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो इंटरवल फिर से इधर श्रंक हो जाएगा, यानी कि रूट लाई करेगा इस वैल्यू के बीच में, और रूट लाई करेगा आपकी जो नई वैल्यू निकली है 1.34375 तक। ठीक है, तो रूट हमारा इनके बीच में लाई कर जाएगा। फिर इनको वापस बाइसेक्ट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, तो उसको सॉल्व करके फिर से पॉजिटिव आएगा, यानी कि अब रूट लाई करेगा इस वैल्यू के बीच में, और पॉजिटिव साइड से इंटरवल जो हमारा श्रंक हो जाएगा। फिर हम सेवेंथ इटरेशन करेंगे। सेवेंथ इटरेशन करेंगे, सेवेंथ इटरेशन करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेवेंथ इटरेशन करने पर दोनों को हम बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट वैल्यू ये आ जाएगी, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना, हमें 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आंसर चाहिए था। ठीक है, और यहां पर जो है 1.32 आया था। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक देखे तो 1.32, 2 डेसिमल प्लेस तक देखना है, और इसमें भी आ गया आपका 1.32, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू मैच होनी शुरू हो गई। इसका मतलब यहीं पर आपको इटरेशन को बंद कर देना है, यहीं पर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ यही लिखा है मैंने, हेंस द रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 1.32, यही इसका अप्रोक्सीमेट रूट होगा। ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे बाद की वैल्यूज को। दो वैल्यू हमारी मैच हो गई, 1.32 1.32, 2 डेसिमल प्लेस तक कहा था, और ये 2 डेसिमल प्लेस तक हमारा जो है आंसर हमें मिल जाएगा। 7 इटरेशन में आंसर मिला है। ठीक है, तो अगर 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा जाता है तो इटरेशन और बढ़ जाएंगे, 4 तक पूछा जाएगा तो इटरेशन और बढ़ जाएंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस आपको कैलकुलेटर चलाना है और एक ही स्टेप को बार बार इटरेशन मेथड्स को लगा के जाना है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बाय बाइसेक्शन मेथड। इसमें कहा कि 4 डेसिमल प्लेस तक आप इस बार करिए, यानी कि आपको इटरेशन तब तक करना है जब तक 4 डेसिमल प्लेस तक आपको सेम वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, सेम काम है यहां पर भी, लेकिन यहां पर इंटरवल नहीं दिया, इंटरवल आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा कि किस इंटरवल में हम काम करेंगे। तो फंक्शन जो है आपको फंक्शन मान लेंगे f x इक्वल टू एक्स log 10x और 1.2 माइनस में है। इसको हमारी ये जो है इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें आपको खुद चेक करना है कि किस पर ये नेगेटिव है किस पर ये पॉजिटिव है, उसी से इंटरवल बनेगा। ठीक है, ऐसे तो आपको पता नहीं लगेगा, तो आप इसमें क्या करना, पहले x की जगह पे 2 रखना, निगेटिव आएगा। फिर आगे आप x की जगह पे 2.1 रखना, निगेटिव आएगा। x की जगह पे आप 2.2 रखना, निगेटिव आएगा। x की जगह पे 2.3 रखना, निगेटिव आएगा। x की जगह पे 2.5 2.6 रखना, निगेटिव आएगा। तो 2.7 तक वैल्यू जो है हमें निगेटिव मिलेगी। ठीक है, 2.7 तक वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी।
लेकिन यदि आप 2.8 डालते हैं वैल्यू तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि जो रूट है हमारा वो 2.7 और 2.8 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यहां पर भले ही इसने 2.74 2.75 लेके स्टार्ट किया हो, आप 2.7 2.8 लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसेस सेम ही रहेगा, रूट में अपने आप पहुंच जाएगा ये वहीं पर। ठीक है, तो इसने क्या किया है 2.74 पे निकाली वैल्यू, थोड़ा सा आगे बढ़ के, है ना, निगेटिव आया, और इस पर वैल्यू निकाली इसने 2.75 पे जो कि पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब रूट लाई करेगा इस और इस वैल्यू के बीच में, यानी कि इंटरवल इसने अपनी तरफ से जो लिया है वो 2.74 लिया है और 2.75 लिया है। अगर आप ये वैल्यू नहीं लेके चलते तो आप इंटरवल ये भी लेकर के चल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप इंटरवल ये भी लेके चलो, रूट तक आपको वो भी पहुंचा देगा। ठीक है, और अगर आपने 2 और 3 भी ले लिया, इटरेशन ज्यादा हो जाएंगे लेकिन रूट तक वो भी पहुंचा देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल यही लेना है। ठीक है, आप एक पर निगेटिव एक पर पॉजिटिव क्लोज लीजिए, वैल्यू जितना हो सके इतना क्लोज कर देना, क्लोज कर देंगे तो इटरेशन कम होंगे, ज्यादा गैप रखेंगे तो इटरेशन ज्यादा होंगे, 2 3 ले लेंगे तो इटरेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और अगर आप थोड़ा सा उसको श्रंक कर देंगे, है ना, क्लोज कर देंगे वैल्यूज को निगेटिव पॉजिटिव देखते हुए, तो उतने ही इटरेशन कम होने हैं। अब अपना रूल लगाएंगे, वही x1 निकाला, x1 में हमने दोनों वैल्यू को लेकर के इंटरवल को बाइसेक्ट किया, और फिर हमने इस वैल्यू पर, इस वैल्यू को हमने 2.745 आई है, इसको हमने वापस इक्वेशन 1 में रखा, x की जगह पे सॉल्व किया, जो कि पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो इस तरफ से हमारा इंटरवल श्रंक हो जाएगा, यानी कि अब रूट लाई करेगा 2.74, और जो नई वैल्यू थी हमारी 2.745, अब इसके बीच में रूट लाई करेगा क्योंकि पॉजिटिव साइड से श्रंक हो जाएगा। सेकंड इटरेशन सेम टाइप से करेंगे। अब इन दोनों को हमने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करने पर ये वैल्यू आई, ये वैल्यू पर आपने फंक्शन में रखा x की जगह पे, जो कि फिर से पॉजिटिव आया, यानी कि इंटरवल फिर से श्रंक हो जाएगा पॉजिटिव साइड से, और रूट लाई करेगा 2.74 और 2 पॉइंट जो वैल्यू आई है हमारी 2.7425, इसके बीच में रूट लाई करेगा। ठीक है, तो ये सेकंड इटरेशन हो जाएगा। थर्ड इटरेशन करेंगे सेम तरीके से हम। ठीक है, अगर आप थर्ड इटरेशन करते हैं तो इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू जो है हमें फंक्शन में x की जगह पे रख के कैलकुलेटर चलाना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेटर चला के आपको ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि इंटरवल और पॉजिटिव साइड से छोटा हो जाएगा, तो रूट लाई करेगा, पहली वैल्यू तो सेम रहेगी और इधर से श्रंक हो जाएगा, ये वैल्यू आई है 2.74125। ठीक है, तो फिर फोर्थ इटरेशन में इन दोनों को लेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, x की जगह पे रखेंगे, ये निगेटिव आ जाएगा, इस बार इंटरवल इधर से श्रंक होगा, तो रूट लाई करेगा आपका 2.740625, और ये जो वैल्यू थी आपकी 2.74125, इनके बीच में रूट लाई करेगा। फिर आप क्या करेंगे फिफ्थ इटरेशन में, फिर आप सेम तरीके से बाइसेक्ट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, अगर पॉजिटिव आती है तो इधर से श्रंक कर जाएगा। इसी प्रोसेस को आप करते जाएंगे, फिफ्थ इटरेशन करेंगे, फिर आपकी पहली पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो रूट इसके बीच में जाएगा, सिक्स्थ इटरेशन करेंगे, बाइसेक्ट करके वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव आएगी, फिर से आपका रूट जो इनके बीच में जाएगा। सेवेंथ इटरेशन करेंगे, इटरेशंस को करते जाएंगे जब तक 4 डेसिमल प्लेस तक हमें सेम वैल्यू ना मिलनी शुरू हो जाए। तो अब आप देखिए सेवेंथ और एथ इटरेशन को। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू है आपकी 2.7406, और यहां पर वैल्यू आई है 2.7407, यानी कि देखा जाए तो 3 डेसिमल प्लेस तक तो मैच हो गया था हमारा सेवेंथ इटरेशन में, लेकिन हमें 4 डेसिमल प्लेस तक पूछा था, तो एक इटरेशन और किया, एट्थ इटरेशन। एट्थ इटरेशन को करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगी, इस पर वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो रूट लाई करेगा इस और इसके बीच में। ठीक है, तो यहां पर हम पहुंचे 2.7406, और ये आपका 2.7406, यानी कि 4 डेसिमल प्लेस तक आप देख सकते हैं हमें वैल्यू सेम मिलनी शुरू हो गई। तो आप चाहे तो यहाँ पर नाइन्थ जो आपका इटरेशन है इसको क्विट कर सकते हैं, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस तक 2.7406 2.7406 यहां तक मैच हो गया, बाद को आपको मैच नहीं करना है। 4 डेसिमल प्लेस तक हमारा एट्थ इटरेशन में करेक्ट रूट आ गया, और आप लिख देंगे कि जो हमारा रूट आया है वो 2.7406 है। तो इस तरीके से हमें बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस को मैंने आपको प्रोसेस अच्छे से बता दिया किस तरीके से चलना है, बस डिपेंड करता है कि आपको कैलकुलेटर कितना चलाना आता है। कैलकुलेटर को चलाना सीखिए, कैलकुलेटर की लेक्चर सीरीज भी मैंने बना रखी है, अगर नहीं आता तो वहां पर जाकर के आप कैलकुलेटर को चलाना सीख लीजिए वीडियोस को देख करके, और फिर आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो क्वेश्चन आपके आराम से होंगे। इसके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसका फोटो ले लीजिए।
3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं और आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं, है ना। तीनों क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो आपका थर्ड वाला केस है, ये तो सिंपल है, आपको फंक्शन दिया है, दो वैल्यू ले लेना 2 और 3, निगेटिव पॉजिटिव देख करके आप इंटरवल बना के उसको बाइसेक्ट करते जाएंगे, वैल्यू निकालते जाएंगे, 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ जाएगा। इसमें भी हम बाइसेक्शन मेथड से करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस तक आप कर देना। लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको समझिए जरा। लास्ट वाले क्वेश्चन में कहा है आपको, यूज बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड आउट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 30। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 30 यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 30 एक्स के बराबर मान लो, ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू 0। यहां पर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दी, उसने कहा है कि पॉजिटिव रूट ऑफ 30 के लिए आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए 4 डेसिमल प्लेस तक, तो उसको निकालने के लिए हम बाइसेक्शन मेथड यूज करेंगे। और हमने मान लिया कि जो पॉजिटिव रूट है अंडर रूट 30 का वो एक्स है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू 0, और यही हमारा एफ एक्स फंक्शन का काम करेगा, ठीक है। अब दो वैल्यू आपको चाहिए, ये मैंने हिंट में लिख रखा है वैसे ऑलरेडी, आपको दो वैल्यू चाहिए जिसके बीच में रूट लाई करेगा। आप इसमें x को 5 रखिए, ठीक है, निगेटिव आएगा, आप इसमें x को 6 रखिए, पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि रूट लाई करेगा 5 और 6 के बीच में। तो ये इंटरवल बना के आप इसको श्रृंक करते जाएंगे, 4 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर आएगा 5.4771। तो इस तरीके से हमारा मेथड जो 1 है बाइसेक्शन मेथड से जो हम रूट फाइंड करते हैं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा रेगुलर फाल्सी मेथड, फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि न्यूटन रेफसन मेथड है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।